पूरा परफॉर्मा बनकर तैयार हो गया है और इस परफॉर्मे के तहत खास तौर पर अब संसद के अंदर परेशानी बढ़ने जा रही है। जी हां, दरअसल दो ऑप्शन अब रखे गए हैं ममता बनर्जी के सामने। खास बात यह है कि पहले वाले ऑप्शन में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला है, जिसमें चाहें तो वो लोकसभा चुनाव लड़कर संसद में जा सकती है लोकसभा में, और अगर लोकसभा में बैठेंगी मोदी शाह के सामने तो दिक्कतें बीजेपी की ज्यादा बढ़ेंगी, ये क्लियर है। या फिर राज्यसभा का, तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की डिमांड उनकी तरफ से रखी गई है। दोनों ही मामलों में क्या चीज चल रही है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खास और कौन कौन से फॉर्मूले तय किए गए हैं, क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पूरी तरीके से डिपेंड ममता बनर्जी पर रहेगी, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी कांग्रेस के अंदर क्या है, और उनका टारगेट जो संसद के अंदर है वो क्या है, ये तमाम चीजें, क्योंकि जितने सांसद छोड़कर बीजेपी के साथ गए इन सब से सामना संसद के अंदर होने जा रहा है मात्र 2 महीने, और 2 महीने के भीतर ममता बनर्जी एक बार वैसे ही नजर आएंगी तेवर के साथ जैसे हमेशा नजर आती हैं। लेकिन दिक्कत किसकी बढ़ रही है, बीजेपी की, मोदी शाह की? क्या हो रहा है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले तो देखिए, एक खबर निकल कर आई, अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजने की शर्त रखी है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। लेकिन इसके साथ साथ एक सीट और खाली हुई है, और जो सीट खाली हुई है उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा जा सकता है। उस पर तब तक कोई फैसला, कि अब तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ उस सीट पर। हाँ, पश्चिम बंगाल की बताता हूं कौन सी, लेकिन फिलहाल उस पर अभी चुनाव लड़ने का ऐलान, क्योंकि चुनाव की तारीख नहीं आई, उससे पहले पूरी रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं। अब 2 ऑप्शन कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी को दिए गए। ये तो बात क्लियर है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने जा रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनने जा रहे हैं। इन दोनों ही चीजों में आप देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो राज्यसभा की मेंबर बनेंगी या लोकसभा की मेंबर बनेंगी, इस पर ज्यादा विचार अब करने हैं ममता बनर्जी को। कांग्रेस ने अपनी तरफ से दोनों विकल्प दिए हैं। राज्यसभा जाने वाले मामले में शुरुआत में रखी गई थी बात अभिषेक बनर्जी की तरफ से, और यह शर्त सिर्फ राज्यसभा जाने की नहीं है, उसके साथ साथ एक और शर्त को जोड़ा गया था। अब देखना ये कांग्रेस भी इस पर मानती नहीं मानती, लेकिन फिलहाल इसमें यह है, कांग्रेस में टीएमसी के विलय पर बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के भतीजे ने ममता को राज्यसभा भेजने की शर्त रखी है। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राज्यसभा नेता विपक्ष बनाया जाए, राज्यसभा में नेता विपक्ष। ऐसे में कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, दिलचस्प होगा। यह भी क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। अब जो ऐलान है उस हिसाब से अब समझिए, ये तो राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस चाहती है कि आप चाहें तो आप लोकसभा में भी आ सकती हैं, वहां सीधे आपकी टक्कर जो बात होगी, अगर राज्यसभा जाएंगी तो आपको केवल सुष्मिता देव आपकी प्रतिद्वंदी मिलेगी। लेकिन अगर आप लोकसभा आती हैं तो मोदी शाह के साथ साथ आपको आपके वो 19-20 सांसद भी मिलेंगे जो आपका साथ छोड़कर गए। यह भी कहा जा रहा है एक बड़ा पद देने के लिए भी तैयार है। फिलहाल क्या है, डील फाइनल है, कभी भी विलय का ऐलान हो जाएगा। 2 दिन में दिल्ली में 2 मुलाकात हुई। पहली मुलाकात ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की रही, जो हमने आपको खबर दिखाई थी कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात थी। सुगबुगाहट यहां से शुरू हुई थी। उस समय कोई भी किसी भी तरह का प्रस्ताव सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को नहीं दिया था। उनके जाने के बाद एक मीटिंग कांग्रेस की इंटरनल बुलाई गई थी और एक प्रस्ताव पहुंचाया गया था टीएमसी तक, यानी ममता बनर्जी तक, कि भाई चाहें तो आप टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं, जिससे पश्चिम बंगाल के अंदर आपका वजूद, आपका राजनीतिक वजूद जिंदा रहे। इस मीटिंग में सोनिया गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को 2 प्रस्ताव दिए गए। इस मीटिंग में नहीं दिए थे, इसके बाद दिए गए थे। बता दें, पहला प्रस्ताव, ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव है कि अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा। दोनों ही प्रस्ताव दिए गए हैं कि आप कौन सी प्रस्ताव पर रहेंगे। फिलहाल ये दोनों प्रस्तावों पर बातचीत हो गई है। प्रस्ताव पर बात हो रही है कि ठीक है, तैयार है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कुछ वक्त मांगा, रात भर मंथन हुआ। सुबह हुई तो अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे, यानी कि 10 जनपद पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी की 10 जनपद पर मौजूदगी के वक्त ही यह तय हो गया था, और खबर आई थी कि ममता बनर्जी को वहीं से फोन किया गया। ममता बनर्जी ने जो 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, वो 1 हफ्ते का वक्त मांगने के फौरन बाद ही खबर आई कि कांग्रेस से टीएमसी में आई सुष्मिता देव अब फिलहाल हेमंत विश्व शर्मा के साथ नजर आ रही हैं, यानी कि वो पार्टी छोड़कर जा रही हैं। इससे भी वो उबर लेती
लेकिन एक और खबर आई, जो सियानी घोष जो लगातार अलग अलग तरह के बयान उस वक्त दे रही थी, वो सियोनी घोष सॉरी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही थी। अब जब ये सारी चीजें, घटनाक्रम तेज रफ्तार से घटे, ममता बनर्जी ने जो चाहती थी हफ्ते भर की बात हो, हफ्ते भर बाद जवाब दिया जाए, उन्होंने फौरन ही फैसला लिया। 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। अभिषेक बनर्जी ने अपने करीबी लोगों से कहा कि बैठक अच्छी रही, यानी सब कुछ तय हो चुका है। इस मुलाकात में अभिषेक बनर्जी ने भी अपना प्रस्ताव रखा है। अब जो ये प्रस्ताव है, यहां से शुरू होता है कि गेंद किसके पाले में है। गेंद कांग्रेस के पाले में है या टीएमसी के, क्योंकि टीएमसी चाहती है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद तो ठीक है, लेकिन जो संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली में भी ममता बनर्जी की आवाज वैसे ही मुखर होकर निकले। तो ये भी, इस पर भी बातचीत चल रही है। और ये चुनौती कम से कम वो राज्यसभा में बैठकर मोदी शाह को दे पाए इस स्थिति में, यानी संवैधानिक तौर पर भी वो एक बड़ा पद चाहती हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए। राज्यसभा भेजने का मतलब सिर्फ बड़ा आसान रास्ता नहीं है। वहां उनके अपने वो तमाम लोगों में सिर्फ सुष्मिता देव मिलेंगी, जो अभी हाल ही में उनको छोड़कर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ नजर आई हैं। बाकी जो मिलेंगे वो बाकी बीजेपी के नेता मिल सकते हैं जो राज्यसभा गए हुए हैं। हाँ, कोई विशेष सेशन चलेगा तब मोदी और शाह भी आएंगे, गृह मंत्री भी आते हैं, जो मंत्री आते हैं उनको आना पड़ता है राज्यसभा, तब देखा जाएगा, वरना लोकसभा में ही मिलेंगे। कहा ममता बनर्जी को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया जाए, कह दिया गया है एक बार नेता विपक्ष बनाइए, उस पर डील की बात हो रही है। कुल मिलाकर यानी जो पद अभी खड़गे के पास है, अभिषेक बनर्जी को वो पद ममता बनर्जी के लिए चाहते हैं, कहा जा रहा है। कांग्रेस के लिए फैसला मुश्किल हो सकता है, लेकिन सुलह की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है, नेता विपक्ष के साथ साथ डिप्टी नेता, जी हां, डिप्टी लीडर भी बनाने की बातचीत हो सकती है कि ठीक है उनके जूनियर बन के रहे हैं, लेकिन कोई खड़गे प्रतिष्ठित है, बड़ा राजनीतिक करियर है उनका, ममता बनर्जी से पहले से वो राजनीति करते रहे, तो ये तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको ठुकरा दिया, हटा दिया जाए। इससे अगर उनसे जूनियर होते तो बात अलग होती, लेकिन वो उनके साथ रहकर उपनेता के तौर पर जरूर काम करना चाहेंगी। यह है राज्यसभा के अंदर। अब इसमें हो सकता है खड़गे खुद आगे आकर इसका त्याग कर दें, लेकिन अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। अब क्या है, ये बात क्लियर है। देखिए, यहां एक बात साफ होती है, 2024 के चुनाव में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की जरूरत थी, 2029 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की जरूरत रहेगी, यह बात क्लियर है। अब मैंने पहले भी कहा कि अब ये एक आकलन करना कि किसे कहां जरूरत है। क्षेत्रीय दलों का दबदबा जहां पर है, वहां कांग्रेस को थोड़ा झुककर साथ आना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तभी आप नैया पार कर पाएंगे। आप इस चुनाव को, अब जो चुनाव होंगे, इन चुनावों में एक बहुत स्पष्ट बात है जो आपको समझनी होगी। जैसी स्थिति इंदिरा गांधी के वक्त में तमाम जनता पार्टी बनी, जनता दल बनी, ये तमाम चीजें हुई, वैसी स्थिति लाकर खड़ी करने की जरूरत है और सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। जहां जो राजनीतिक दल बड़ा है उसके साथ सामंजस्य बिठाइए और चुनाव लड़िए, तभी भारतीय जनता पार्टी को कुछ हो सकता है, वरना आप आपस में लड़ते रहिए, ऐसे ही राज्य गंवाते रहिए। नमस्कार।